नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। बिहार में जेडीयू के मुखिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी विपक्ष का पत्ता साफ होना तय है। इसमें कोई दो राय नहीं। हो सकती है कि नीतीश कुमार के आने से बिहार में बीजेपी मजबूत हुई है, पर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एनडीए की मुश्किलें यहां पर दोगुनी हो गई है। जो समय पर अगर नहीं सुलझाई गई तो बीजेपी को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। एनडीए अब 2019 वाली नहीं है। जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाओं को अगर बीजेपी शांत नहीं कर सकी तो नीतीश कुमार का दांव उल्टा पड़ सकता है। बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जनता दल यू ने 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 6 सीटें लोजपा को मिली थी, पर इस बार साथी दलों की संख्या बढ़ गई है। नए साथियों में उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक जनता दल, जीतनराम मांझी का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के दो हिस्से, चिराग पासवान और चाचा पशुपतिनाथ पारस भी अब एनडीए के ही हिस्से में हैं। जाहिर है कि सभी को सीट चाहिए। इसके साथ ही इस बार बीजेपी की कोशिशें होगी कि वो पिछली बार से अधिक सीटें पर चुनाव लड़े। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बीजेपी को इन तमाम दलों के साथ समझौता कर साथ ले चलने का मकसद नहीं रह जाएगा। पिछली बार से अधिक सीटों पर लड़ने का मतलब है कि सहयोगी दलों को नाराज करना, क्योंकि बिना सहयोगी दलों का सीट काटे यह नामुमकिन है। नीतीश कुमार को पिछले बार की सीटों से कम संख्या पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार करना और चिराग पासवान की सीटों को पशुपतिनाथ पारस के बीच बांटने पर बवाल होना तय है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को एनडीए गठबंधन में एडजस्ट करने के लिए भाजपा को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी थी। बीजेपी ने अपने 5 सिटिंग सांसदों का टिकट काटकर उन सीटों को जनता दल यू को देना पड़ा था, लेकिन इस बार सहयोगियों की संख्या ज़्यादा है और भाजपा का मुंह भी बड़ा हो गया है। भाजपा चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस को एक सीट कम में बनाने की कोशिश कर सकती है। नीतीश कुमार को पिछली बार के 17 सीटों की तुलना में इस बार एक सीट कम यानी कि 16 सीटों पर राजी करने की कोशिश होगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी 3 की बजाय 2 पर ही मनाने का प्रयास किया जाएगा। जीतनराम मांझी अगर लोकसभा चुनाव लड़ने पर तो बीजेपी को अपने 2 सिटिंग सांसदों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। पोस्ट पोल अलायंस की आशंका को देखते हुए यह बीजेपी के लिए काफी महंगा सौदा साबित हो सकता है। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के आने का सबसे अधिक विरोध और नाखुशी चिराग पासवान को ही है। नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के चलते उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से बात कर यह संदेश दिया कि उनके कोटे की सीटों में कटौती नहीं होनी चाहिए। एनडीए के बैनर तले भाजपा ने पासवान की पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 7 सीटें दी थी, जिसमें से पार्टी के 6 सांसद चुनाव जीते थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में पासवान की पार्टी को लोकसभा की 6 सीटें दी गई थी और 1 सीट की भरपाई रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजकर किया गया था। चिराग पासवान अपने चाचा, चचेरे भाई और अन्य सांसदों के अलग होने के बावजूद 7 के फॉर्मूले पर अड़े हुए हैं और साथ ही हाजीपुर लोकसभा सीट भी चाहते हैं। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ करीब 1.5 से 2 घंटे चली बैठक में चिराग पासवान ने कहा, एलजेपी बिहारी फर्स्ट की नीति पर काम करना चाहती है। कहा जा रहा है कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हमारी सीटें कम नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक गलियारों में यह बात कही जा रही है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो चिराग पासवान की पार्टी बिहार में 23 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। चिराग पासवान के पास बिहार में 6% एकमुश्त पासवान वोट है, जो कई लोकसभा सीटों पर निर्णायक हैसियत रखते हैं। तेजस्वी से बात होने के बारे में चिराग ने पिछले दिनों कहा था कि दुश्मन का दोस्त होता है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट हूं कि मैं एनडीए गठबंधन में हूं। चिराग कह रहे हैं कि हमें पहले भी धोखा दिया गया है। पशुपतिनाथ पारस हमारे कोटे में नहीं है। बीजेपी के साथ समझौता कर सकते हैं, यह उनकी समस्या है, हमारी नहीं।
मतलब साफ है कि अगर चिराग महागठबंधन की ओर जाते हैं तो यह बीजेपी के लिए और खतरनाक हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा भी अब एनडीए का हिस्सा हैं। कुछ दिनों पहले तक वे नीतीश के साथ थे। कुशवाहा के मन में नीतीश कुमार को लेकर अभी भी शंका है। उनकी शंका से इनकार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार की वापसी के पहले कुशवाहा ने कहा था कि बिहार के लोगों के मन में आशंका है। नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं और एनडीए के मतदाताओं के आशीर्वाद से उनके लोग भी चुनाव जीत गए तो फिर से जीतकर महागठबंधन में न चले जाएं, इस बात की क्या गारंटी है? इस गारंटी को पहले सुनिश्चित किया जाए। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की बात में दम है। जिस तरह नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस को लेकर सॉफ्ट दिख रहे हैं, इससे शक होना स्वाभाविक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोलने से बच रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश की है, पर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है। उनके निशाने पर केवल बीजेपी ही है। कहीं न कहीं ये बात सबके दिमाग में चल रहा है कि अगर लोकसभा चुनावों के बाद एनडीए की संख्या कम होती है तो पोस्ट अलायंस में नीतीश कुमार खेला कर सकते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।